हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑड वन आउट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले मैं ऑड वन आउट में आपको बेसिक से लेके जो भी क्वेश्चन सीजीएल सीएचएसएल में सीपीओ में आए हुए हैं वो सारे करा चुका हूं। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? पहले आपको खुद से सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब आपको पता है कि जो भी अभी एग्जाम है सीएचएसएल सीजीएल नज़दीक है नेक्स्ट मंथ में, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन आसान है, बस आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। तो ऑड वन आउट में आपको पता है कि इसमें हम कैसे क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न के 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी एक प्रकार एक समान है और एक संख्या असमान है, तो उस असमान संख्या का चयन कीजिए। यानी कि इसमें जो 3 संख्याएं होंगी वो एक ही पैटर्न में होंगी, यानी कि एक लॉजिक होगा, जो लॉजिक होगा वो तीनों में एक समान होगा और एक डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ता है और इसमें आपको बातें जो ध्यान में रखनी है, स्क्वायर आपको देखना है, क्यूब आपको देखना है, उसके बाद प्राइम और डिवन, ये सारी चीज़ें पहले देखनी है। फिर आपको डिवाइड का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, डिवाइड भी आपको देखना है। एडिशन हो गया, ठीक है, डिवाइड में आपको देखना है कि कोई 3 ऑप्शन जो होंगे वो एक ही संख्या से डिवाइड हो रहे होंगे। इस टाइप के डिवाइड वाले क्वेश्चन मैंने देखा है, मैंने सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल में कराए हैं, तो ज़्यादा पूछ रहे, तो इसका मतलब आपको ये ध्यान जरूर रखना है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। ठीक है, आप सोचे इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, पहले आपको खुद से करना है, पॉज कर लेनी वीडियो, फिर सॉल्यूशन देखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला ऑप्शन है 7 8 9। ठीक है, यह आपके 7 8 9, उसके बाद 1 2 3 5 6 7 4 5 7। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन तीनों में एक समानता दिख रही होगी। क्या समानता दिख रही है? ये 3 के 7 8 9 ये क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, 7 8 9 1 2 3 5 6 7 और डिफरेंट जो है वो फोर्थ है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया इन तीनों में क्या आपको पैटर्न नजर आया, ये आपकी क्रमागत संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे एक पैटर्न और हो सकता है। आपको पता है जब क्रमागत संख्या है, ठीक है, लॉजिक आपका कुछ भी हो सकता है लेकिन आंसर आपका एक ही होगा। ठीक है, लॉजिक आप कई तरीके दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पर कई लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करते हैं, 7 + 9 को ऐड करते हैं, तो आपके पास 16 आता है और 16 का हाफ जो है वो बीच में लिखा गया है। आप तीनों ऑप्शन में देखेंगे, इस ऑप्शन में भी देखेंगे 1 + 3 आपका 4 आया और 4 का हाफ क्या हो गया? 2 हो गया। इस ऑप्शन में देखेंगे 5 + 7 आपका 12 आया और 12 का हाफ कितना हो गया? 6 हो गया। तो आपने देखा कोई इस तरीके से भी सोच सकता है और कुछ इस तरीके से भी कि क्रमागत है, और क्रमागत है तो फिर तो आपको पता ही है, मैथ्स अगर आपने पढ़ी है, कोई भी 3 संख्याएं क्रमागत है तो उनका जो एवरेज आएगा, मीन आएगा, वो बीच वाली संख्या होती है। इसलिए आपने देखा फर्स्ट और थर्ड को आपने ऐड किया तो बीच वाली संख्या आ रही है। ठीक है, इसे मीन माध्य भी बोल सकते हैं। ये क्रमागत का आपके क्रमागत संख्याएं होती है, अगर आपने मैथ सीखी होगी तभी आपको पता होगा। तो लॉजिक आपके 2 हो सकते हैं लेकिन आंसर आपका इससे भी आपका फोर्थ ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, कई लोग इस तरीके से सोच सकते हैं, कई लोग इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपको सोचना है यहाँ पे क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको स्क्वायर ये चीज़ें पहले देखनी है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, मैं सीधा आपको लॉजिक बता रहा हूँ, आप पहले खुद से सॉल्व करें फिर देखना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ये 12 है, यह आपका अगर आप देखेंगे स्क्वायर इसके नज़दीक आपका 16 होता है। अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं और उसमें से 4 ही माइनस कर देते हो आपको 12 मिल रहा है। ठीक है, 16 - 4 12 मिल रहा है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे देखेंगे आप 56 में आपका 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर 64, इसमें से आप 8 माइनस करेंगे, 64 - 8 करेंगे तो आपको 56 मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे 30 में आपको यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 6 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? 36 - 6 30 36 - 6 30 मिला है। तो आपने देखा कि आपका 3 ऑप्शन में जो 3 संख्याएं थी यही पूछा गया था, एक प्रकार से समान है, यानी कि एक पैटर्न है जो डिफरेंट है वो फोर्थ है, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। अब कई लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सब इसी तरीके से सोचें। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि स्क्वायर ये आपको पहले देखना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब कई लोग इस तरीके से भी सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले ऑप्शन में ये 3 × 4 का मल्टीपल है, 3 चक्को 12। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखेंगे ये आपका 7 × 8 करेंगे तो 7 × 56 हो जाएगा। उसके बाद 30 देखेंगे, ये आपका 5 छक्का 30 है। तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा ये जो है क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, यानी कि 2 क्रमागत संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो आपके तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 14 में ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 × 7 = 14 हो जाएगा, जो कि क्रमागत संख्या ही नहीं है, तो डिफरेंट आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया। तो आपने देखा 2 तरीके से, कई लोग इस तरीके से सोच सकते हैं, कई इससे, और आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, फिर से देखिए मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर क्यूब ये चीज़ें आपको पहले देखनी है। अब अगर आप देख रहे होंगे, मेरी नज़र से देख रहे होंगे, तो आपको दिख रहा होगा ये 3 का क्यूब +1 है और ये आपका 4 का क्यूब +1 है
और ये आपका 6 का क्यूब प्लस 1 है। तो आपको तीनों में सिमिलैरिटी मिल गई, यानी कि पैटर्न मिल गया। तो आपका डिफरेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है। अगर आपने बेसिक चीज़ें पता है तो ये आसान क्वेश्चन होता है, इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का कोई और लॉजिक भी आता है तो आप कमेंट जरूर करें, इससे औरों को भी पता चलेगा और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे बताएं यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने जैसे देखा, मैंने क्या देखा कि यहाँ पे ये जो होता है, मुझे पता है ये 11 इंटू 13 का मल्टीपल होता है। ठीक है, यानी कि 11 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 143 आता है। क्यों ऐसे पता है, क्योंकि मैं कई सारे क्वेश्चन जो TCS में आए प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो इससे मुझे सब पता चल चुका है कि ये हो सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस करने में TCS के जो भी सारे पेपर आए हैं उनकी प्रैक्टिस करने में वही पैटर्न रिपीट होते हैं। ठीक है, इसलिए उनकी प्रैक्टिस करने का फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कई के मुंह से सुना होगा कि सभी ये कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करो, उनका फ़ायदा यही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 13 से पूरी बार डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और 325 भी आपका 13 से, 13 दूनी 26, और आपका 4 6 13 पंचे 65, और 416 है, ये भी 13 से डिवाइड हो रहा है। आप देखेंगे 13 13 39, 13 दूनी 26। तो एक ही ऑप्शन है जो 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, वो 5544 है। तो इसका ऑड कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो आपने देखा तीनों में क्या सिमिलरिटी थी, 3 के 3 ऑप्शन जो थे 13 से डिवाइड हो रहे थे। ठीक है, तो यही आपका डिवाइड का ऐसे पूछ सकते हैं, आपको संख्याएं देखनी है किस किस से डिवाइड हो रहे हैं। 13 17 इनमें ज़्यादा पूछा जाता है, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, इन संख्याएं ज़्यादा पूछी जाती है क्योंकि ये आपके प्राइम नंबर होते हैं, इनसे डिवाइड वाला ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ भी मुझे देखते ही आइडिया आ गया कि इसमें क्या, अगर आप देखेंगे 63 जो है ये आपका 3 से डिवाइड है। 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है, इन दोनों का सम जो होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 3 9, 3 से डिवाइड, ये 3 से डिवाइड है 6 3, तो ये भी आपका 3 से डिवाइड है। और 7 5 कितना होता है, 12 होता है, ये भी आपका 3 से डिवाइड है। तो आपने देखा इन तीनों में सिमिलरिटी पता चल गई, तो ऑड कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आप देखें, ठीक है, तो यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने आपको बताया कि मोस्टली क्या पूछे जाते हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड वाले ही पूछे जाते हैं। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, इस तरीके से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 3 क्वेश्चन डिवाइड वाले। ये जो क्वेश्चन है CGL में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं कोई अपने मन से नहीं करा रहा हूँ, ये आए हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस करने में आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप देखेंगे जो 341 है ये आपका 11 से डिवाइड है। 11 से डिवाइड होने का रूल भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 3 1 4 4, ये 11 से डिवाइड है। ये देखेंगे यहाँ पे ये भी 11 से डिवाइड है, 11 एकम 11 और 9 11 नंबर 99। इसे देखेंगे ये भी 11 से डिवाइड है। ठीक है, 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो आपने देखा 3 ऑप्शन जो है ये 11 से डिवाइड है, तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 166 हो जाएगा। ठीक है, तो आसान से है, आपने देखा डिवाइड से 3 क्वेश्चन आ गए, तो आगे भी आ सकते हैं, इसलिए आपको ये बातें जरूर ध्यान में देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना है, तो ये तो आपको सिंपल सा लग रहा होगा, मैंने आपको बताया है कि क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, ये ज़्यादा। अगर आपको क्यूब याद होंगे तो आप देखेंगे ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। ठीक है, और ये किसका 21 97 13 का क्यूब है। और उसके बाद आप देखेंगे 731 किसी का क्यूब होता नहीं है, और ये किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आ जाएगा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो ये ऑड जो है थर्ड ऑप्शन है, ये जो तीनों हैं ये सिमिलर हो गए, इनमें एक पैटर्न है 13 7 11, और आपका ऑड जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे बताएं आप कैसे करना है और करना कैसे है, पहले आपको खुद से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ भी आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा, इसमें देखेंगे आप फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं तो आपको थर्ड नंबर मिल रहा है। ठीक है, थर्ड डिजिट। अगर आप 7 माइनस 3 करते हैं तो आपको 4 मिल रहा है। ठीक है, 7 में से 3 4। और नेक्स्ट में आप देखेंगे, इसमें देखेंगे यहाँ पे आप 3 माइनस 1 करते हैं तो आपको 2 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। अगर 9 माइनस 5 करते हैं तो 4 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 3 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे आप 5 माइनस 2 करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो आपने देखा कि लॉजिक आपको पता चल गया, ये 3 आपके सिमिलर है, तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब कई लोग इसको किस तरीके से सोचेंगे, बात एक ही है लेकिन सोचने का तरीका अलग अलग है। कई लोग इसे ये भी कह सकते हैं, अगर आप सेकेंड और थर्ड को ऐड करते हैं डिजिट को, ठीक है, ये 2 डिजिट को ऐड करते हैं तो आपको फर्स्ट डिजिट मिल रही है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट मिल रही है। तो आप देखेंगे 3 + 4 करते हैं तो आपको 7 मिल रहा है। ठीक है, 1 + 2 करते हैं तो आपको 3 मिल रहा है। और इसमें आप देखेंगे 3 + 2 + 3 करते हैं तो आपको 5 मिल रहा है। तो कई लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं, बात एक ही है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको लॉजिक बताना है, यहाँ पे क्या लॉजिक होगा। ठीक है,
अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, अगर एक देखें कि ये आपका, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पहले 32 को आप लिख सकते हैं 4 अट्ठा 32, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 सत्ते 28, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 8 अट्ठा 64 तो लिख सकते हैं, लेकिन 54 को हम यहाँ पे ऐसे 7 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ 8 का मल्टीपल है। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 13 अट्ठे 104 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप कहेंगे 13 सत्ते 91, और नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे कितना होगा 7 अट्ठा 56, और यहाँ पे 7 सत्ते 49। तो आपने देखा होगा यहाँ पे ये 8 का, ये 8, ये 8, तो आप कह सकते हैं ये 8 से डिवाइड है, 8 का मल्टीपल है। और यहाँ जो है ये 7 का मल्टीपल है, देखो 7 कॉमन आ रहा है, तो पैटर्न आपको पता चल गया। तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने बताया, ठीक है। 4 × 8 हो रहा है, ठीक है, यहाँ 4 × 7 हो रहा है, यहाँ 13 × 8, 13 × 7, 7 × 8, 7 × 7। तो आपका जो पैटर्न है वो आप देख सकते हैं, तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। ये भी आपको देखते ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको सब हर उसमें बताता हूँ कि स्क्वायर, तो ये चीज़ तो आपको ज़्यादा देखनी है, ठीक है, इसी के आसपास नंबर होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे जो इसमें 65 है ये 8 का स्क्वायर प्लस 1 है, और जो 101 है ये आपका 10 का स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका कितना है, ये आपका 7 का स्क्वायर प्लस 0 है, ठीक है। इसमें आपका ये लॉजिक नहीं लग रहा है। यहाँ देखेंगे ये आपका 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ पे आपका 7 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। यहाँ देखेंगे आप ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, और ये क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 1। तो आपको इन तीनों में एक पैटर्न नज़र आ गया, तो आप कह सकते हैं, ठीक है, ये तीनों एक समान है, जो ऑड हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।